थायमीन विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स में B1 इज़ थायमीन। इसकी डेफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन देन वी कैन थिंक ऑफ। इसका टेस्ट इतना इजी नहीं है, बट यदि शक है आपको या आपके डॉक्टर को, तो आप एक थेरेप्यूटिक ट्रायल ये सप्लीमेंट लेकर देख सकते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। इसकी दो मेन इससे प्रॉब्लम होती हैं। एक तो इसका काम होता है कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, यानी जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, 40 ट्रिलियन सेल्स। एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके लिए कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं जिनका सुचारू रूप से फंक्शन हो, उसके लिए थायमीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर थायमीन डेफिशिएंट हो गया तो आपको एनर्जी, एटीपी नहीं मिलेगी, और सबसे पहला लक्षण है थकान, फटीग। आप थके हुए, अपने आप को एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में। और ये होता कब है? यदि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, आप प्री डायबिटिक हो, यदि आप नियमित रूप से अल्कोहल का सेवन करते हैं और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ का सेवन करते हैं, तो आपका थायमीन डेफिशिएंट हो जाएगा और आपको थकान जैसी महसूस होगी। थकान के साथ में अगर आप देखें तो ये एक तरह से आपके बॉडी में, पैरों में लैक्टिक एसिड बिल्टअप होने से एक पैरों में, काफ वाले हिस्से में, पिंडलियों में दर्द, दुखे हुए पैर, पैरों में निचले हिस्से में सूजन, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें आपको पैर को पटकने का मन करता है। रात को ख़ास तौर से जब आप बिस्तर पे सोते हैं तो टांगों में दर्द महसूस कर सकते हैं। तो ये थायमीन के डेफिशिएंसी के लक्षण हैं जो बड़े कॉमन हैं। दूसरा, इसके एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा सेकंड इज़ हमारी बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं और नर्वस सिस्टम को अच्छे से सुचारू रूप से फंक्शन करने में भी थायमीन का हाथ है। थायमीन अगर डेफिशिएंट है तो हमारी नर्वस सिस्टम को अगर आप देखें तो एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और एक और होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन सब का फंक्शन गड़बड़ा जाता है। पेरिफेरल नर्व्स में तो हम हाथ पे, पैरों में, उंगलियों में टिंगलिंग एंड नमनेस, एक बर्निंग सेंसेशन, पैरों में, तलवे में आग, दर्द होना, ऐसी समस्या महसूस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो देखिए होने को डिजीनेस, वर्टाइगो यानी चक्कर आना, घुमेर सी आना, या इस तरह का महसूस करना, जैसे कि आप कभी ट्रेन में या एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो एक आप तरह का आपको ना बॉडी में, आप घर भी आ जाएंगे ट्रेन से उतर के, तो भी आपको लगता है जैसे सिर घूम रहा है या आप घूम रहे हैं। तो इस तरह की सेंसेशन भी आपको इसमें फील होती है। इसके अलावा एक्सट्रीम केस में बहुत ज़्यादा अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको एल्जाइमर्स टाइप की डिजीज़ भी हो सकते हैं, बट वो लेटर एज में है। अब ये एक एक नस को गवर्न करता है, तो आपकी हार्ट में ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं है, आपके जितने भी नस हैं, नर्व्स हैं, उन पे माइक्रो वैस्कुलर सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं है तो फंक्शन ठीक नहीं करेंगी। हार्ट में अगर ये ठीक नहीं करा तो कभी कभी हार्ट एक्सट्रीम केस में फैल भी जाता है। और एक छोटी सी चीज़ है, वो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम पेशेंट की पल्स लेते हैं, पल्स रेट बहुत हाई रहता है। पल्स रेट हाई होगा अगर आप खून की कमी से ग्रस्त हैं, थायराइड की दिक्कत है, बट अगर ये कुछ नहीं है तो भी आपकी पल्स रेट बढ़ी है, तो आप एक बार सोच सकते हैं कि ये थायमीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है इसमें। और दूसरा, एयर हंगर, हार्ट फैल जाना, इस तरह के वेग सिम्टम्स होते हैं जो आपको थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से होंगे। तो आप, एक और चीज़ बहुत कॉमन है वो है कि नींद ठीक से नहीं आती। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम तो आपने माना, देखिए उठते बैठते में चक्कर आना, ये भी बड़े कॉमन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर हर पेशेंट आके बताता है। हर इंसान को थोड़ा सा महसूस होता है कि उठते अचानक से आप बैठे हैं, बैठे हुए से आप सीधे खड़े हुए तो एकदम से आपको एक हल्की सी लाइट हेडेडनेस, एक घुमेर होती है, डिजीनेस, वर्टाइगो या पोस्चरल हाइपरटेंशन। उठते बैठते में थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा घुमेर सी, चक्कर सा लगेगा, तो ये पोस्चरल हाइपरटेंशन है। इसी तरह से आपको नींद नहीं आएगी अगर रात को प्रॉपर, तो एक और छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है इसे नाइटमेयर्स, यानी भयानक सपने आना, इस तरह की भी चीज़ दिखती है। सांस लेने में एयर हंगर, ऐसा लगता है
हवा लेने के लिए आप थोड़ा सा हंग्री से हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स भी थायमीन की डेफिशिएंसी में होते हैं। और ये छोटे बहुत आम हैं, क्योंकि इसके लिए टेस्ट इतना इजी नहीं है कि आप टेस्ट कराएं, तो थेरेप्यूटिक ट्रायल ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको सस्पेशन है, देखिए बैलेंस डाइट तो लेनी ही होती है, डाइट्स में आपको ये मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। बट क्योंकि इसका एक नॉन वेजिटेरियन डाइट में सोर्स है खमीर या ईस्ट, जो न्यूट्रिशनल ईस्ट है उसमें ये होता है। बट आजकल हम बहुत कम होते हैं जो खमीर उठा के खाने बनाए जाते हैं, तो ट्राई करें उसको अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में खमीर को ऐड करें। दूसरा, नट्स, सीड्स, जैसे सनफ्लावर सीड्स, इस तरह की आपको इनमें भी मिल जाएगा ये। बट अच्छा सोर्स है इसका नॉन वेज। नॉन वेज में अंडा, मीट, मच्छी, पोर्क, इन सब में इसका बहुत अच्छा थायमीन का सोर्स होता है। बट क्योंकि हम लोग इस एरिया में इतने ज़्यादा वेज, नॉन वेज नहीं लेते, वेजिटेरियन बेस्ड डाइट है, तो इसमें आप याद रखें कि ईस्ट या खमीर इसका बहुत अच्छा सोर्स है। और यदि आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलें और एक कुछ सप्लीमेंट्स ट्राई करके देखें जिससे कोई नुकसान नहीं होता। हाइपर विटामिनोसिस जो ये होता है कि ज़्यादा ले लिया तो कोई दिक्कत होगी, ऐसी कोई दिक्कत बी के साथ में नहीं होती है, कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल है। आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और एक थेरेप्यूटिक ट्रायल लेकर देख सकते हैं। हो सकता है इससे आपके बहुत सारे, आपके चक्कर हैं, पल्स रेट है, एयर हंगर है, हाथ पैरों में दर्द है, टिंगलिंग है, नमनेस है, पाउंडिंग आपकी जो टांग, इन सब में आराम मिल जाए।